वृंदावन की शांत सुबह थी। हल्की धूप गलियों में उतर रही थी और हवा में ताजे माखन की खुशबू घुली हुई थी। गायों की घंटियों की मधुर आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। तभी अचानक एक घर से तेज आवाज आई। अरे, फिर से माखन कौन खा गया? यह आवाज यशोदा मैया की थी। वे रसोई में खड़ी थीं और उनके सामने खाली मटकी रखी थी। जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे, जिन पर सफेद माखन लगा हुआ था। यशोदा मैया मुस्कुराईं और उन निशानों का पीछा करते हुए बाहर आईं। दरवाजे के पास एक छोटा सा बालक खड़ा था, जिसकी आंखों में शरारत चमक रही थी और होठों पर माखन लगा हुआ था। वह था उनका नटखट कान्हा। कान्हा! यशोदा मैया ने आवाज लगाई। कृष्ण ने तुरंत मासूम सा चेहरा बना लिया और बोला, मैया, मैंने कुछ नहीं किया। यशोदा मैया ने हंसते हुए कहा, तो ये माखन तेरे मुंह पर कैसे आया? कृष्ण ने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया, वो बिल्ली खा रही थी। मैं उसे भगा रहा था। यह सुनकर यशोदा मैया अपनी हंसी नहीं रोक पाईं। उन्हें पता था कि उनका कान्हा कितना नटखट है। कुछ देर बाद कृष्ण अपने दोस्तों के साथ गली में खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने कहा, आज किसके घर से माखन खाया जाए? सब बच्चे हंस पड़े। फिर कृष्ण ने योजना बनाई और सभी चुपके से एक गोपी के घर में घुस गए। वहां एक ऊंची जगह पर मटकी टंगी हुई थी। कृष्ण ने अपने दोस्तों को एक के ऊपर एक चढ़ाया और खुद सबसे ऊपर चढ़ गए। जैसे ही उन्होंने मटकी तोड़ी, माखन नीचे गिरने लगा और सभी बच्चे खुशी खुशी उसे खाने लगे। उनकी हंसी और शरारत पूरे घर में गूंजने लगी। शाम को गोपियां यशोदा मैया के पास शिकायत लेकर आईं। उन्होंने कहा, मैया, आपका कान्हा बहुत शरारती हो गया है। हमारे घर का सारा माखन खा जाता है। यशोदा मैया ने कृष्ण को बुलाया और पूछा, कान्हा, ये सब सच है? कृष्ण ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैया, ये सब मुझसे जलती हैं। यह सुनकर गोपियां भी हंसने लगीं और उनका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। लेकिन इस बार यशोदा मैया ने ठान लिया कि कान्हा को सजा देनी पड़ेगी। उन्होंने कृष्ण को एक उखल से रस्सी से बांध दिया। कृष्ण रोने लगे और बोले, मैया, मुझे खोल दो ना। लेकिन यशोदा मैया ने उनकी एक न सुनी। कुछ समय बाद कृष्ण ने धीरे धीरे उस उखल को खींचना शुरू किया और उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। सामने दो बड़े पेड़ खड़े थे। जैसे ही उखल उन पेड़ों के बीच फंसा, कृष्ण ने जोर लगाया और अचानक दोनों पेड़ जोर की आवाज के साथ गिर पड़े। पूरा गांव यह दृश्य देखकर हैरान रह गया। पेड़ों के गिरते ही उनमें से एक दिव्य प्रकाश निकला। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। सभी को समझ आने लगा कि यह बालक साधारण नहीं है। यशोदा मैया दौड़कर कृष्ण के पास आईं और उन्हें गले से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, कान्हा, तू ठीक है ना? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैया, मैं तो आपका छोटा सा बच्चा हूँ। उस दिन के बाद गोपियां भी कृष्ण से नाराज नहीं होती थीं। वे खुद ही माखन बनाकर रखती थीं, इस उम्मीद में कि कान्हा आएगा और उनकी मटकी खाली करेगा, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि इस नटखट बालक की शरारतों में ही प्रेम छुपा है। कभी कभी भगवान हमें बड़े रूप में नहीं मिलते। वे एक छोटे बच्चे की हंसी में, उसकी मासूमियत में और उसकी शरारतों में छुपे होते हैं। और जो इस प्यार को समझ लेता है, उसके जीवन में हमेशा खुशी बनी रहती है।